और जिस तरह से जंतर मंतर पर पहलवान हैं वो बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और दो पक्ष हैं अब हैं वो आमने सामने हैं। एक पहलवानों की तरफ से पक्ष है, दूसरा है वो नेता की तरफ से पक्ष है। आप एक रेसलर्स भी रहे हैं, अखाड़ा भी आपने चलाया है और अंदरूनी कुश्ती का आपको नॉलेज है। और जिस तरह से बात आई है कि बेटियों के मान सम्मान और रेसलिंग को बचाने को लेकर चल रही हैं, तो कैप्टन साहब क्या मानते हैं, कौन ठीक है कौन गलत है? आपने कुश्ती को बिल्कुल नज़दीक से देखा, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? साहब ठीक कौन है कौन गलत है जी, उसका डिसीजन हमारे पास नहीं है वैसे एक्चुअली। जी, डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज देंगे। जी, एक निजी मत होता है कि हम निजी मत ये है, मेरा अपना विचार है कि अगर जब बच्चों के साथ गलत हुआ है, एक इतना बड़ा ओलंपियन प्लेयर है, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक की मेडलिस्ट हैं, अगर एक तो होती हैं बेचारी कोई गरीब घर की लड़की होती है, उनको पैसे का लालच दे करके उनको कुछ भी कहवा दे उनसे, वो कह सकती हैं। लेकिन मेरा अपना खुद का ये सोच है कि अगर वो उनके पास पैसा भी है, उनके पास इज्जत भी है, उनके पास नौकरी भी है, उनके पास सब कुछ है, तो वो ये अगर कदम उठा रही हैं तो उसका कोई न कोई तो हिमाती हाँ कारण है, उसका कुछ न कुछ तो कारण है जो उन्होंने ये कदम उठाया है। बेमतलब तो कोई नहीं उठाता। जी। एक सवाल ये बनता है कि लंबे समय तक शोषण होता रहा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसमें इन्वॉल्व थे, उनको उन तक बात पहुंचानी थी या कहीं ना कहीं इसको पहले खोल देना था। सवाल ये बनता है, यहाँ कहीं ना कहीं उनकी गलती मानते हैं या किसी तरह से शोषण चलता रहे और आप है अपनी सिचुएशन को डालते रहे, क्या मानते हैं? मेरा अपना मानना है कि कुछ ऐसा मानसिक प्रेशर भी होता है स्पोर्ट्समैन पर कि उसका करियर बर्बाद नहीं हो जाए, कहीं उसके ऊपर कोई और समाज में कोई इलाका, एक भय का माहौल होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। भय एक ऐसी चीज़ होती है, वो बोलते थे पुराने बूढ़े बोलते थे कि वो डरी हुई बिल्ली है वो चूहे से भी कान कटवा लेती है। जी। तो कई बार ऐसा होता है कि दबाव जो हो जाता है तो वो उसमें नहीं भी उभर के आ पाता, जो हाँ नहीं उठा सकता। अंदर डर का माहौल होता है। डर का माहौल है, वो बहुत ही खतरनाक होता है करियर के बारे में। कोच साहब, ये तो थी जंतर मंतर को लेकर आपका मत भी है, वो है कहीं ना कहीं बेटियों के साथ है कि आप समर्थन में हैं उनके। दूसरा मैं अखाड़े से रिलेटेड बात करूँगा, क्योंकि एक ये समर्थन में साहब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, समर्थन की बात बताता हूँ। मैं ये बोलता हूँ हमारा देश में अशोक स्तंभ में लिखा है सत्यमेव जयते। मेरा अपना, मैं फौजी आदमी हूँ, राजनीतिक नहीं हूँ मैं। सत्यमेव जयते तो मेरा अपना मानना है, मैं अपने बच्चों से बोलता हूँ सिर कट जाओ, झूठ मत बोलो कभी भी, झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोलोगे तो कामयाबी मिलेगी, झूठे आदमी को कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी और वो समाज में उसमें गिरावट आएगी। और अगर उन बच्चों में अगर जो सच है, देखो मैं उनको बोलूँ कि ना वे सच्चे हैं, मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मेरे पास कोई लड़की, मैं पहलवान नहीं रखता अपने अखाड़े में, लड़की मैं पहलवान नहीं रखता अखाड़े में, तो मेरे को लड़कियों का नॉलेज नहीं है। मैं तो सुनी सुनाई बात कह रहा हूँ। अगर जो उनके साथ अन्याय है तो उनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अगर जो उनके साथ में अन्याय नहीं हुआ तो उनको न्याय मिल ही नहीं सकता। बेटियां फिर से चार दीवारी के अंदर आ जाएंगी कैप्टन साहब, क्यों? पहले ही मुश्किलात में माँ बाप है वो समाज के डर से वहाँ तक लेके जाता है, साथ रहते हैं माँ बाप, एक ग्राउंड तक लेके जाते हैं। उसके बाद ऐसी घटनाएं अगर आएंगी तो शायद दोबारा से लड़कियां हैं वो चार दीवारी के अंदर मानते हैं कि बंद रहेंगी। सब सुनने में आता था, देखते थे, समाज में थोड़ा बहुत पड़ा भी है। मुगलों के टाइम से हमारा ये घूंघट प्रथा हुई थी डर के मारे, और लड़कियों की भ्रूण हत्या हो जाती थी, क्योंकि कहीं दहेज का होता था, कहीं उसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं करते, बाप की इज्जत नाक कट गया, ये हो गया, तो उस डर के मारे लड़कियों की वो होती थी। आज एक समाज में एक ऐसा माहौल बना था कि हमारी बहन बेटियां भी हर फील्ड में, गेम में भी, पढ़ाई में भी, एथलेटिक में भी, और कुश्ती में भी, बॉक्सिंग में भी, कबड्डी में, हर चीज़ में लड़कियों को माँ बाप उनका हौसला बढ़ाने लगे थे, उनको खुराक देने लगे थे। अगर ये बात अगर साबित हो जाती है कि सच्चाई है, तो एक माँ बाप के दिल में ये खौफ जरूर बैठ जाएगा
आज 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 इन बेटियों के साथ होया तो कल हो सकता तेरी बेटी के साथ भी ये हो। तो चलिए बात अब करते हैं अपने अखाड़े को लेकर। सुबह कितने बाद सुबह किस टाइम इनकी है जो प्रैक्टिस शुरू हो जाती है पहलवानों की? सब यहाँ 4 बजे तकरीबन बच्चे खड़े हो जाते हैं जी। उसके बाद में खड़े होकर फ्रेश होते हैं उसके बाद में दौड़ करके आते हैं नहर के ऊपर पूरा रनिंग करके आते हैं और फिर आने के बाद में इनका 2-2.5 घंटे का शेड्यूल होता है वो हार्ड प्रैक्टिस करते हैं। और मिट्टी में पहले या मैट पे चलती सुबह? मैट पे करवाते हैं सब जो भी प्रैक्टिस होती है उस ज़्यादातर मैट पर ही करवाते हैं क्योंकि मिट्टी का ज़माना बहुत पीछे जा लिया। मिट्टी का वो एक गाना आता था ना अनपढ़ का ज़माना री माँ पाछे जा लिया। हाँ। तो मिट्टी का ज़माना भी मेरे हिसाब से पीछे जा लिया है क्योंकि वैल्यू उसकी कम रह गई है। मैं बताऊं कि थोड़ा बहुत हम भी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि 2 कैप्टन हुए हरियाणा में। हाँ जी। कैप्टन चांद्रुप थे जिन्होंने तमाम हिंद केसरी पहलवान दिए और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया और उसके बाद आपका नाम कहीं ना कहीं सुर्खियों में चल रहा है कि कैप्टन साहब ने फिर एक कैप्टन जो आया हरियाणा को लेकर तमाम हिंद केसरी पहलवान निकाल दिए हैं। तो किस तरह की जो भावनाएं हैं वो मिलती हैं बाहर जाते हैं कि कैप्टन साहब ने बड़ा नाम दिया कुश्ती को, कैप्टन चांद्रुप ने, उसके बाद है आप चल रहे हैं, आपके अखाड़े से भी तमाम हिंद केसरी पहलवान निकल के आए जैसे कि दिनेश हैं, विशाल तमाम। हाँ जी। नाम जब इस तरह से आता तो गर्व की बात तो है ही कुछ सब। हमारे पास सब बड़ी खुशी होती है जी। यहाँ फ्री सेवा करते हैं जी। मैं 32 साल आर्मी में नौकरी करके आया, मैंने कभी बियर दारू विस्की टच करके नहीं देखी जिंदगी में। एक जज्बा था मेरे को आने के बाद में भी ग्राम सचिव की नौकरी बिल्कुल मिल गई थी जी। उसको मैंने वो फाड़ दिए कागज, मैं नहीं करनी नौकरी। हाँ। नहीं कर। एक मेरा बेटा वो लेक्चरर है, मेरी पुत्र वधू है वो भी लेक्चरर है जी। मैंने वहाँ से बच्चे कर मैं बच्चों की समाज की सेवा करेंगे, देश सेवा कर ली, अब समाज सेवा भी करके देखेंगे। मैं सारे दिन इनके साथ रहता हूँ, सब सारे दिन रात को भी इनका खाना भी चेक करना, रात को उठ के कोई फ़ोन तो नहीं देख रहा है, कोई लड़की से तो नहीं बता रहा है, कोई आवारा तो नहीं है। ऐसी शिकायतें आ जाती कई बार। हाँ, ये समाज है यहाँ। 150 बच्चे होते हैं उसमें 1-2 बच्चा निकम्मा आ जाता है उसका प्रावधान है उसको घेर के 4 लठ मारे, उसके बाप को बताया ले जाओ अपने इसको, क्योंकि एक भैंस मैंने सुना है एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक भैंस 100 भैंसियों गार लगा देती है। जी। कुछ अब दिनेश कब आपके पास आया था? दिनेश 6 साल पहले मेरे पास आया था, छोटा बच्चा, लंगोट भी मैंने बांधना सिखाया था। और आज वो तकरीबन हिंदुस्तान के अंदर अच्छे पहलवानों में उसकी गिनती हो रही है। 2-3 बार वो भारतीय केसरी बन लिया है। और आज हिंदुस्तान के अंदर मैं गर्व से ये बात कहता हूँ भगवान से डर के कि वो एक बच्चा ऐसा है जो 2 जगह काम करता है। हिंदुस्तान में कोई भी पहलवान या तो मिट्टी में रहता है या तो मैट पे करता है। वो एक पहलवान हिंदुस्तान में आज ऐसा है जो मैट पर भी कामयाब है और मिट्टी में भी कामयाब है। और आप जैसों की सबकी भगवान की लोगों की दुआ है, भगवान गुरु महाराज की कृपा है। आज महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, पंजाब से, हिमाचल से, हरियाणा क्या कोई भी दंगल हुआ है उसके बगैर कोई दंगल नहीं हुआ कि उसको बुलाओ। कुछ न कुछ तो उसने अच्छा किया है तब इसको लोग याद। ये हमने भी एक लास्ट कुश्ती सूरा गांव में देखी थी, वो होली के त्यौहार पे जो दंगल होता है कि तमाम लगातार वो 5 या 6 मिनट में ही जो मटिंडू के पहलवान है बोलिए ऐसा ही कुछ नाम था उनको, 6 मिनट में पटकनी देकर वो आगे निकल गए और एक हिंद केसरी का खिताब वहाँ से लिया। तो पहलवान जी इनकी जो दंड बैठक का एरिया है वो कहाँ तक सीमित रहता है कि हिंद केसरी पहलवान का रनिंग वगैरह किस तरह का क्या शेड्यूल रहता है? क्योंकि छोटे बच्चे हमसे पूछते हैं कि बड़ा पहलवान बनने के लिए क्या करना चाहिए, वो अनुभव आपको है? सबसे पहले तो मेरा अपना सोच है। सबसे पहले तो बच्चे के एक तो बच्चा दिल से कुदरती स्ट्रांग होना चाहिए। कमज़ोर दिल का बच्चा यहाँ कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ हमारे बीच में नेट नहीं लगता। यहाँ तो या तो फोड़ दो या तो फड़वा लो। 2 काम होते हैं, या तो फोड़ दो या तो फड़वा लो। डू एंड डाई का काम होता है और वही हम सिखाते हैं। क्योंकि बीच में कोई नेट नहीं है कि भाई नेट आ जाएगा बीच में वॉलीबॉल की तरह, ऐसा नहीं है। हाँ, तपस्या सुबेरे से जो 3 घंटे 2 घंटे जो हार्ड मेहनत करेगा
और फिर बढ़िया भोजन करेगा और फिर सारा दिन रेस्ट करेगा और फिर 4 बजे शाम को फिर उठ के फिर 3 घंटे प्रैक्टिस करेगा, फिर बढ़िया भोजन करेगा और ब्रह्मचारी रहेगा। मेरा अपना मानना है उसको सफलता 100% मिलेगी, 99 नहीं। अपने अखाड़े से जो अभी आने वाले समय में जो इंद्र केसरी तक जा सकते हैं, कितने बच्चे होंगे? आज हिंदुस्तान के अंदर, मैं ये बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े अखाड़े हैं, सुपर हैवी के पहलवान लोगों के पास 1 2 3 4 5 है। मेरे पास 25 बच्चे ऐसे हैं जो सुपर हैवी के हैं जी। मेरे पास जो दोस्त हैं, मेरे जूनियर पहलवान हैं, वो खलीफा हैं, वो पूछते हैं क्या खिलाते हो? मैं बोला भाई कुछ नहीं खिलाते, हम तो पाल ही हैं, बस उनका रुखवाड़ी करते हैं और कुछ नहीं खिलाते। और कई बच्चे अभी इंडिया में गोल्ड मेडल हो रहे हैं, 2 बार भारत कुमार बन लिया प्रतीक टेकान से, अभी हिमाचल में बन के आया था दिनेश भारत केसरी और प्रतीक भारत कुमार। और जूनियर में सीनियर में मेडल ले रखा है राकेश ने, जो अभी डायरेक्ट भर्ती कर लिया BSF ने। दिनेश की भी कोई ट्रायल हुई है सर्विस को लेकर? सर्विसेज में हुई थी ना, कोई ट्रायल नहीं हुई, सर्विस हुई तो वहाँ सबको हरा लिया। अभी जो नेशनल होया था ये विशाखापट्टनम में, वहाँ पर सबको हरा दिया 0 से। वहाँ पर फर्स्ट होया 125 किलो में और बाहर देश के टूर भी लगा के आए। दिनेश के 2-3 टूर बाहर देश के हो गए हैं। और बच्चा है अभी थोड़ा थोड़ा और प्रोग्रेस की पहलवानी और एक्सपीरियंस दुनिया की अपेक्षा बहुत कम है, 22 साल ही है, बहुत कम है। औरों की अपेक्षा लोगों की पहलवानी 10-10 साल हो गई है, इसकी पहलवानी सिर्फ 6 साल की हुई। ये सच्चाई है और ये समाज को भी मालूम है हमारे सारे, क्योंकि दंगलों में हमें भी 2-3 बार मिले तो अच्छे पहलवान हैं। तो हमारे माध्यम से जो और छोटे बड़े पहलवान, उनके लिए आपकी तरफ से, कैप्टन साहब की तरफ से क्या मैसेज रहेगा? छोटे पहलवान देश का भविष्य हैं, अच्छा खाएं, अच्छी मेहनत करें, ब्रह्मचारी रहें। ध्यान जो है, ध्यान वो मछली की आंख पर ही रहे। मैंने ओलंपिक खेलना है, जिसके इरादे बड़े होंगे, जिसकी सोच बड़ी होगी वही बड़ा बनेगा। जिसकी सोच बड़ी नहीं होती वो कभी बड़ा नहीं बन सकता, वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। जिसकी सोच ओलंपिक में मेडल लेने की होगी, गोल्ड मेडल, वो कम से कम मेडल नहीं लेगा तो ओलंपिक खेले जरूर। कुछ सब एक लास्ट सवाल हो रहा है कि आप मिलिट्री में रहे, मिलिट्री में एक शब्द आता है फालन। हाँ जी, यहाँ भी आवाज़ लगा दी जाती है फालन वगैरह के लिए? नहीं जी, फालिन तो करना पड़ता है, डिसिप्लिन वो बोलते हैं ना, डिसिप्लिन है तो सब कुछ है। डिसिप्लिन खराब हो गया तो सब कुछ खराब हो लेट आने वाले के लिए क्या? लेट आने के तो फिर डंडे मिलते हैं। लेट वाले को तो वहाँ बैंड कर दिया जाता है। यहाँ बैंड तो नहीं करते पर डंडे लग जाते हैं। पर बच्चे इतने समझदार हैं, आवारा मतलब टोटल के बच्चे में रखता भी नहीं हूँ। जो बच्चा आज्ञाकारी है, शरीफ है ना, वही पहलवान बनेगा। शुक्रिया कैप्टन साहब बात करने के। बहुत धन्यवाद जी, आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी, आप लोग हमारे पास आए, आते रहेंगे ऐसे ही। धन्यवाद बहुत बहुत। यहाँ वेलकम है साहब, आपका वेलकम, कभी भी आओ, स्वागत है इस घर में।